ने मारी थी श्री हरि विष्णु भगवान जी को उनकी छाती पर लात। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और एकदम मौन होकर के इस विषय में खो जाते हैं और जानते हैं कि क्या बात हुई होगी या क्या कारण था जिसके कारण श्री हरि विष्णु जी को किसने लात मारी थी। तो पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस ब्लॉग वीडियोस इस चैनल पर आती ही रहती हैं। कई महर्षि पाए गए हैं, जिनमें से कई महर्षियों के पास बहुत ही दुर्लभ और प्राकृतिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक थे हमारे महर्षि श्री भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञाति। तो एक बार की बात है कि भृगु और कई महर्षि एक साथ मिलकर एक बातचीत करने लगे, एक चर्चा करने लगे कि देखते हैं हम कि श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु और श्री भोलेनाथ में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ देवता कौन है। तो इसी को वो परखने के लिए, इसी को जांच करने के लिए, तो इसी को परखने के लिए उन्होंने श्री भृगु महर्षि को चुना कि तुम ही जाओ, तुम ही परख सकते हो कि सबसे बड़ा देवता कौन है। तो इसलिए उन्होंने श्री भृगु जी को ये कार्य सौंप दिया। तो जैसे ही श्री भृगु जी ने पहला अपना चरण श्री ब्रह्मा जी के स्थल में जाकर धरा और उन्होंने देखा कि श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और उनके साथ कई देवता भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने ना ब्रह्मा जी से प्रणाम किया, ना हाथ जोड़े और सीधे उनके पास ही चले गए, जिसको देख करके ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। पर उन्होंने उस क्रोध को शांत किया, अपने विवेक बुद्धि में रख लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरा मानस पुत्र है, इससे ज़्यादा कुछ ना कह करके उन्होंने इस क्रोध को समाप्त कर दिया और उनसे प्यार से कहा, हे मानस पुत्र भृगु, कैसे तुम्हारा आना हुआ। फिर वो भृगु जी दूसरे देवता हमारे शिव जी के पास गए। उन्होंने सोचा अब शिव जी के पास चला जाए, उनकी भी। जब वो शिव जी के पास पहुँचे भृगु, तो उन्होंने देखा कि शिव जी अपने मौन आसन में लीन थे। और जैसे ही शिव जी को पता चला कि भृगु मेरे पास आए हैं, मेरे स्थल में आए हैं, तो वो स्वयं ही नीचे आ गए थे। मौन अवस्था से वो हट चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हे भृगु, आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर और क्या बात हो गई। तो भृगु ने कहा, शिव जी आप बहुत ही असंकल्प देवता हैं, आप ज़्यादातर असुरों की सहायता करते हैं और महर्षियों की और देवों की सहायता नहीं करते। आपको देख करके भोले बाबा बहुत ही क्रोधित हुए और वो श्री भृगु जी पर क्रोध करने लगे और उन्होंने श्री भृगु जी से कहा कि हे भृगु, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने अपना त्रिशूल तान लिया था श्री भृगु जी में देने के लिए, पर भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं ना, तो इसलिए उन्होंने फिर भृगु जी पर दया आई और उन्होंने भृगु जी को फिर छोड़ दिया। फिर वहाँ से भृगु जी चले और फिर डायरेक्ट हरि विष्णु के द्वार पर। तो उन्होंने देखा कि श्री हरि विष्णु श्री माँ लक्ष्मी जी की गोद में सोए हुए थे और उन्होंने ना आव देखा ना ताव, और सीधे जाकर के श्री हरि विष्णु जी की छाती पर उन्होंने एक बहुत ही गंदा प्रभाव किया लात का। और जैसे ही श्री हरि विष्णु को लात लगी तो उन्होंने स्वयं ही वहाँ अपने पद से उतर के और श्री भृगु जी को बैठाया और उनके पैर को पकड़ के कहने लगे, हे श्री भृगु, मैं तो आज धन्य हो गया जो आपकी मुझ पर लात पड़ी, मतलब मुझ पर आज आपकी कृपा पड़ गई है। मैं इसी बात को चाह रहा था कि किसी महर्षि की मुझ पर कृपा बन जाए। तो और ये मेरे लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है जो आपने स्वयं मेरी छाती पर आकर के लात धरी। तो इस बात को देख करके श्री भृगु जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि मैं तो मानता था सिर्फ भोले बाबा ही हैं जो सबसे बड़े देवता हैं, पर आप भी भोले बाबा से कम नहीं हो। आप मेरी नज़र में आज श्री भोले बाबा जी से भी बड़े देवता हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो कमेंट में जय भोले बाबा लिख देना।